आज सीबीआई आई और शाहजहां की शेखी गई। संदेश खाली का डॉन आज पकड़ा गया। आज से ठीक 66 दिन पहले शाहजहां शेख ने कहा था कि ईडी और सीबीआई उसका बाल विभागा नहीं कर सकती, लेकिन वही शाहजहां शेख अब सीबीआई की कस्टडी में राज उगलेगा। लेकिन शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में भेजने से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई। ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी से रोकने के लिए हर मुमकिन लीगल लूपा होल का भी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे सीबीआई के शिकंजे में आने से नहीं बचा सकी। आखिर शाहजहां शेख इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना? प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल में अपनी हर रैली में उसका जिक्र क्यों करते हैं? संदेश खाली का सियासी संदेश क्या है, हमारे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो शाहजहां कहता था कि सीबीआई नहीं लगा सकती हाथ, सीबीआई ईडी वादे साधारे बाल तो दूर को दाटा चूल ছেড়ে देगा। आखिरकार वो शाहजहां शेख आया सीबीआई के हाथ। हाई कोर्ट से आज भी लगी पुलिस को फटकार। शाहजहां के पीछे क्यों खड़ी है ममता सरकार? आज बंगाल में वो हुआ जो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 40 से ज्यादा मामलों में आरोपी की सीबीआई कस्टडी के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को आज लगातार दूसरे दिन आदेश देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि वो शाहजहां शेख के मामले को तुरंत सुनवाई के लायक नहीं समझता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल भी पुलिस को यह आदेश दिया था कि वो शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की टीम वक्त पर पुलिस मुख्यालय पहुंच भी गई, लेकिन शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ ईडी आज फिर हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में देने के लिए शाम 4:15 बजे तक का वक्त दिया था। आखिर शाम करीब 6:30 बजे शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। शेख शाहजहां सीबीआई की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन शेख शाहजहां को कस्टडी में लेने के लिए सीबीआई को बहुत सारी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ा। 48 घंटे सीबीआई के लिए बहुत मुश्किलों भरे रहे, क्योंकि सबसे पहले जब कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि उसको 4:30 बजे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद कोलकाता पुलिस और सीआईडी ने तमाम ऐसे कानूनी पेच फंसाए जिससे सीबीआई को बेरंग वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन दोबारा से कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी ने एक पिटीशन लगाई और उसमें ये कहा गया है कि जब कल ऑर्डर दे दिया गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा। तो दोबारा से आज कोलकाता हाईकोर्ट ने शाम को 4:30 बजे सीबीआई को सुपुर्द करने के लिए कहा। 4:30 बजने के बाद यानी 1 घंटे बाद उसके भवानी भवन के पीछे के दरवाजे से उसको सीआईडी एसएसकेएम अस्पताल लेकर गई, जहां ये माना जा रहा था कि अगर राज्य सरकार के किसी अस्पताल में उसको लेकर गए हैं तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण देने या अस्पताल में बीमारी का बहाना बनाकर ही उसको रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहां भी सीबीआई की टीम मौजूद थी और उसके बाद जब भवानी भवन लेकर आई तब सीआईडी से सीबीआई ने शेख जहां को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि हाईकोर्ट की दखल के बाद पुलिस ने मजबूरी में शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर तो कर दिया, लेकिन जिस तरह आखिरी मौके तक उसे सीबीआई के शिकंजे से बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी इस मामले में इंसाफ मिलने का भरोसा नहीं है। बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अगर राज्य पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा तो ईडी और सीबीआई के लिए जांच करना बहुत मुश्किल होगा। कि सीबीआई ईडी जितने भी यहाँ तैनात किया जाए, जिनके हाथ में सौंपा जाए जिम्मेवारी तब्दीश की, बंगाल की जो पुलिस बल है वो कभी नहीं मदद करेगी। और बंगाल की पुलिस बल की बिना मदद केंद्रीय जांच एजेंसी को कामयाबी कितने हद तक मिलेगी, इसमें मेरा खुद को बड़ा शंका है। क्योंकि हाईकोर्ट की निर्देश एक चीज होते हैं और दोषी को पकड़ना और पकड़ने के बाद उनको सजा देना ये दूसरा पहलू होते हैं। शाहजहां शेख को भले ही सीबीआई की कस्टडी मिल गई हो, लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि शाहजहां शेख को संदेश खाली सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में नहीं बल्कि ईडी अफसरों पर हमले के मामले में सीबीआई कस्टडी दी गई है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हैं। 2 एफआईआर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से फाइल की गई, जबकि तीसरी एफआईआर स्थानीय पुलिस ने सुमोटो एक्शन लेते हुए दायर की।
इसी एफआईआर में शाहजहां शेख का नाम है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी को करीब 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। ईडी की टीम राशन घोटाले में शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज केस की जांच के लिए ही संदेश खाली गई थी। इस हमले में ईडी के कई अफसर घायल हुए थे।